Hello students, my name is Sunny Gupta and I am here to teach you C programming language. In the previous videos, I have discussed about a concept dynamic memory allocation, and there are four major functions used for dynamic memory allocation, and I have discussed the malloc function in the previous video. Today we will discuss about the second function, or that is called calloc function in that programming. सो देखेंगे कि कैसे कैलोक फंक्शन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा और कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कैलोक वर्सेस मैलोक फंक्शन। मैलोक फंक्शन से कैसे अलग है कैलोक फंक्शन देखेंगे। तो क्या इन द लास्ट वीडियो में मैंने बताया मैलोक फंक्शन से हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे, तो वो हमने देखा। वो क्या करता है, वो एक सिंगल लार्ज ब्लॉक एलोकेट करेगा डायनेमिकली। लेकिन अगर हम बात करें कैलोक फंक्शन की, कैलोक द फुल फॉर्म ऑफ कैलोक इज कॉन्टिजियस एलोकेशन। कॉन्टिजियस एलोकेशन अगर हम बात कर रहे हैं मैलोक फंक्शन की तो वो मेमोरी एलोकेशन, अगर हम बात कर रहे हैं कैलोक फंक्शन की तो वो कॉन्टिजियस एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन में मैंने बताया, मैलोक फंक्शन में मैंने बताया, अगर आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं बाय यूजिंग मैलोक फंक्शन तो वहां पे एक लार्ज सिंगल ब्लॉक आपको मेमोरी के वो देगा, एलोकेट करके देगा। जितने भी बाइट्स की मेमोरी आप लेना चाहते हैं, एलोकेट कराना चाहते हैं, उतने एक सिंगल लार्ज ब्लॉक आपको बना के देगा। लेकिन डिफरेंट क्या है, अगर बात करें कैलोक फंक्शन की, तो कैलोक फंक्शन आपको मल्टीपल ब्लॉक्स में डेटा देगा, मल्टीपल ब्लॉक्स बना के देगा आपको एक स्पेसिफाइड साइज के। जितने भी साइज के आप जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए स्पेस चाहते हैं, आप कैलोक फंक्शन से यूज करके आप एलोकेट करा सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस यही है जो मैंने पहला पॉइंट लिखवाया। कैलोक फंक्शन की फुल फॉर्म कॉन्टिजियस एलोकेशन। कॉन्टिजियस एलोकेशन का मतलब क्या कि एलोकेशन हो रही है एक के बाद एक मेमोरी स्पेसेस पे। जो भी मेमोरी फ्री है, जो नेक्स्ट वाली मेमोरी ब्लॉक है, वो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला मेमोरी एड्रेस होगा। अब कैसे मेमोरी एड्रेस कैसे नेक्स्ट होगा, मींस बाइट नेक्स्ट ब्लॉक क्या होगा, जितना भी साइज होगा, जो भी डेटा टाइप का साइज होगा, उतना इंक्रीमेंट करके आपको नेक्स्ट ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा उस वाले स्पेस, उस वाले एड्रेस पे। तो मैंने लिखवाया सबसे पहले कॉन्टिजियस एलोकेशन, फुल फॉर्म ऑफ कैलोक। सेकंड पॉइंट मैंने लिखवाया डायनामिकली एलोकेट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। तो ये मेजर डिफरेंस मैलोक और कैलोक में, सबसे मेजर डिफरेंस कि मैलोक फंक्शन के थ्रू अगर आप मेमोरी एलोकेट करेंगे तो वो आपको एक सिंगल लार्ज ब्लॉक देगा, जितने भी बाइट्स की आप मेमोरी चाहते हैं एलोकेट कराना। लेकिन अगर कैलोक फंक्शन से कराएंगे तो यहाँ पे आप जितने भी एलिमेंट को मेमोरी देना चाहते हैं, आप 4 एलिमेंट को देना चाहते हैं तो 4 के लिए एलोकेट होगी, 4 ब्लॉक बनेंगे। और कितने साइज के ब्लॉक बनेंगे, जो भी डेटा टाइप का साइज होगा, जो भी डेटा टाइप का साइज होगा। अगर आप इंटीजर एलिमेंट को स्टोर कराना चाहते हैं तो इंटीजर एलिमेंट के हिसाब से आपको 4 ब्लॉक मिलेंगे। अगर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं तो फ्लोट टाइप की वैल्यू। तो वहां पे अगर आप कैलोक फंक्शन से मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं तो आपको मेमोरी मिलेगी ब्लॉक्स में, मल्टीपल ब्लॉक्स मिलेंगे आपको। आप 4 ब्लॉक्स बना रहे हैं तो 4 ब्लॉक मिलेंगे आपको। और हर एक का साइज कितना होगा, ये 4 तो ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4, लेकिन हर एक का साइज कितना होगा, ये हर एक का साइज डिपेंड करेगा कि आप उसमें किस टाइप के किस टाइप की वैल्यू आप इंटीजर या फ्लोट या फिर कैरेक्टर, किस टाइप की वैल्यू आप इंसर्ट कराने जा रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंट डायनामिकली एलोकेट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। तो मैलोक फंक्शन अगर करते हैं, अगर मैलोक फंक्शन से ये काम करते हैं तो वहां पे पूरा ब्लॉक, यहाँ पे सपोज 24 बाइट्स का आप एक पूरा ब्लॉक मिलता, ये 24 बाइट्स का एक पूरा ब्लॉक बनेगा अगर आप मैलोक फंक्शन से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कैलोक फंक्शन से कह रहे हैं, जो कॉन्टिजियस एलोकेशन है, एक लोकेशन के बाद दूसरी लोकेशन, उसके बाद तीसरी वाली, उसके बाद चौथे वाली लोकेशन, जो भी स्पेस फ्री है वहां पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 बाइट
बाइट के 4 नहीं 6 बाइट के 4 ब्लॉक बनेंगे। अगर आप 20 फाइट्स को अगर 6 चौक 24, तो यहाँ अगर इससे कर रहे हैं मैलोक से कर रहे हैं तो 24 बाइट का एक पूरा वूल लार्ज ब्लॉक। लेकिन अगर आप इससे कर रहे हैं कैलोक फंक्शन से तो मल्टीपल ब्लॉक जितने का साइज पर ईच जो 6 बाइट्स होगा। मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जितना भी जो भी आपका डेटा टाइप्स मींस जो भी आपकी वैल्यू का साइज होगा उसके मल्टीपल ब्लॉक्स। मल्टीपल कितने ब्लॉक? जितना आप चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं। तो वहां पे अगर हमने सिंटेक्स देखा था मैलोक फंक्शन का, तो दूसरा मेजर डिफरेंस जो मैलोक और कैलोक के बीच में जब हमने सिंटेक्स देखा था मैलोक का, तो मैलोक केवल एक आर्गुमेंट लेता था एज एन पैरामीटर्स। तो हम यहाँ पे सिंटेक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है, जो कैलोक फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो 2 आर्गुमेंट्स लेगा। कौन कौन से आर्गुमेंट लेगा? वही डिफरेंस, वही सिंटेक्स है ये कैलोक लिखा और 2 आर्गुमेंट है, पहला है n, दूसरा है एलिमेंट साइज। n दूसरा है एलिमेंट साइज। वहां पे क्या करते थे, वहां साइज इन बाइट्स में हम कितना साइज देना चाहते थे मैलोक में, जितना भी हम डायनेमिकली एलोकेट कराना चाह रहे हो उतने बाइट्स हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू के लिए हम एलोकेट कराना चाह रहे हैं उसके साइज के हम ना सरदर्दी लेके हम कंपाइलर को कह रहे हैं आप फिक्स करो जितना भी साइज हो। आपकी कंपाइलर की डिक्शनरी में जितना भी साइज हो इंटीजर के लिए फ्लोट के लिए वो उतना हमें एलोकेट करके दे दो, और इतने इनटू या इतने टाइम्स हम ऐसा करके यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे n एक और एलिमेंट दे दिया, हमें एक और पैरामीटर दे दिया। इसमें हम बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हमें डेटा चाहिए, मेमोरी चाहिए। मींस n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n की वैल्यू कि कितने एलिमेंट्स के लिए आपको मेमोरी चाहिए, और एलिमेंट का साइज हर एक जो एलिमेंट है उसका साइज कितना होगा, हर एक एलिमेंट कितने मेमोरी या कितनी बाइट्स अपने आप में स्टोर कराने के लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस ये, पहला डिफरेंस ये वो पूरा एक लार्ज ब्लॉक बना के देता है। दूसरा डिफरेंस ये कैलोक फंक्शन से करेंगे तो मल्टीपल ब्लॉक्स बनेंगे जिसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो कॉन्टिजियस एलोकेशन पे होगी, कॉन्टिजियस मेमोरी स्पेसेस पे होगी। सेकेंड डिफरेंस वो उसके सिंटेक्स में केवल एक आर्गुमेंट लेता है जो कि साइज होता है। साइज कितना होना चाहिए उसे साइज से मतलब है कितने साइज की बाइट की कितनी मेमोरी को रिक्वायरमेंट है वो आप दे दें। लेकिन यहाँ ये भी पूछेगा कि कितने ब्लॉक चाहिए आपको, कितने साइज के कितने एलिमेंट आपको स्टोर कराने हैं, उस हिसाब से ये आपको मेमोरी देगा। वही कास्ट टाइप, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है, इसलिए हम रिटर्न अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे टाइप कास्ट कर लेते हैं, टाइप कास्टिंग कर लेते हैं और उसे ptr नाम के पॉइंटर में हमने स्टोर करा लिया है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा फर्स्ट बाइट का एड्रेस, वही जैसे मैलोक में करते थे फर्स्ट बाइट का एड्रेस रिटर्न करेगा, ये भी फर्स्ट बाइट का एड्रेस करेगा। दूसरी पॉइंट, इफ स्पेस इज इनसफिशिएंट रिटर्न्स नल। अगर किसी कारण से स्पेस एलोकेट नहीं हो पाता, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड हो जाता है, तो ये रिटर्न करेगा नल, जैसा कि मैलोक फंक्शन भी करता है। मैलोक फंक्शन भी रिटर्न नल करता है अगर मेमोरी स्पेस फेलियर हो जाता है, एलोकेशन फेलियर हो जाता है तो। लेकिन अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो ये फर्स्ट बाइट का एड्रेस रिटर्न करेगा, उसे हम ptr नाम के इस पॉइंटर में होल्ड करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। हाई होप ये क्लियर है जितनी बात मैंने बताई। दूसरा एक तीसरा और डिफरेंस क्या है तीसरा डिफरेंस क्या है, अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते मेमोरी एलोकेटेड वैल्यू को, अगर कोई भी एलिमेंट आप नहीं स्टोर कराते, इनिशियलाइज नहीं करते उन वेरिएबल को, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या किससे इनिशियलाइज होगी, जो हमारा मेमोरी स्पेस बना ये हीप में, हमने कहा 4 ब्लॉक के लिए हमने मेमोरी बना दी बाय यूजिंग कैलोक फंक्शन, तो मल्टीपल ब्लॉक्स तो मिल गए, लेकिन हमने कुछ भी अभी इनिशियलाइज नहीं करा, कोई भी वैल्यूज मिल नहीं कराई, तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा अगर आप कैलोक फंक्शन से मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं। लेकिन अगर मैलोक फंक्शन से मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं तो
पहली बात तो कि पूरा एक ब्लॉक बनेगा और यहाँ पे जो मेमोरी जो गार्बेज जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो गार्बेज वैल्यू होगी, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू होगी। तो ये तीन मेजर डिफरेंस कैलोग एंड मैलोग के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस मैंने बताया कि ये कॉन्टिजेंस एलोकेशन है, वो मेमोरी एलोकेशन है, और क्या यहाँ पे जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेंगे, कितने जितने भी आप साइज के चाहते हैं उतने मल्टीपल ब्लॉक मिलेंगे अगर कैलोग फंक्शन से आप या डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैलोग से कर रहे हैं तो एक सिंगल लार्ज ब्लॉक मिलेगा। दूसरा डिफरेंस क्या इसके सिंटेक्स में डिफरेंस है कि ये 2 आर्गुमेंट लेता है लेकिन मैलोग फंक्शन केवल 1 आर्गुमेंट लेगा। यहाँ पे आप कंपाइलर को ये भी बताएंगे कि कितने साइज के कितने एलिमेंट चाहिए, ये भी आप बताएंगे। तो एन है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने साइज के लिए आपको मेमोरी एलोकेट करानी है और एलिमेंट का साइज, हर एक का साइज कितना होगा, ये 2 आर्गुमेंट आपसे लेगा। और तीसरी बात, वहां पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो गार्बेज वैल्यू है, यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 है। एक एग्जांपल मैंने करवाया हुआ है यहाँ प्लॉट, यहाँ पे हमने क्या करा है कि कैलोग फंक्शन वही और 25 क्या n की वैल्यू मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस 25 एलिमेंट के लिए हम मेमोरी एलोकेट कराना चाहते हैं और हम क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं इसलिए हमने कंपाइलर से कहा जो भी आपकी डिक्शनरी में फ्लोट का साइज हो उतने साइज के 25 ब्लॉक हमें बना के दे दो, हम ये कह रहे हैं। तो इस लाइन से और कैलोग और टाइपकास्ट कर लिया फ्लोट में, क्योंकि वॉइड पॉइंटर हमें रिटर्न कराता है, हमें चाहिए फ्लोट में, इसलिए हमने फ्लोट में टाइपकास्ट करा लिया। कास्ट टाइप मैंने लिखा हुआ है फ्लोट टाइप के पॉइंटर में और इसे स्टोर करा लिया। PTR नाम का एक पॉइंटर आपने ले रखा है ऑलरेडी। अभी एक प्रोग्राम से देखते हैं। तो इस लाइन से, इस एग्जांपल से डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रही है। क्या 25 ब्लॉक के लिए फ्लोट टाइप के 25 एलिमेंट के लिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हीप सेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे हीप सेक्शन में 25 मल्टीपल ब्लॉक्स बनेंगे, ना कि एक सिंगल लार्ज ब्लॉक बनेगा। 25। तो ये कैलोग फंक्शन का भी एक प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके देखते हैं। तो एक प्रोग्राम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रोग्राम की हेल्प से इसे समझते हैं कि कैलोग फंक्शन से कैसे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और क्या डिफरेंस होगा अगर मैलोग से मैंने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि मैंने दिखाया था कि मैलोग से कैसे एक सिंगल लार्ज ब्लॉक बनेगा। यहाँ देखेंगे कि कैलोग की हेल्प से कैसे नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर्स के लिए, मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए स्पेसेस एलोकेट होगा। तो देखते हैं सबसे पहले वही आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करानी पड़ेगी, studiolib.h एंड studio.h। तो मैंने मेन फंक्शन से लिखा हुआ है, आप इंक्लूड करा सकते हैं 2 हेडर फाइल्स को। सबसे पहले मैंने एक पॉइंटर लिया इंटीजर टाइप का जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिना पॉइंटर के DM में पॉसिबल नहीं है, ये मैं फर्दर प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक n नाम का एक एलिमेंट लिया है, i नाम का एक वेरिएबल लिया है इटरेशन परफॉर्म करने के लिए, i वेरिएबल लिया है। n की वैल्यू मैंने 5 दे दिया। आप यूजर से भी ले सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूजर मेमोरी एलोकेट कराना चाहता है, आप यूजर से भी ले सकते हैं। यूजर से कैसे लेना है, आप स्कैनर फंक्शन लगा के यूजर से ले सकते हैं ये n की वैल्यू। मैंने डायरेक्ट 5 दे दिया है। तो अब हमने क्या करा, कैलोग फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है, आपको पता है कैलोग फंक्शन सबसे पहला n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यूजर डालना चाहता है, और एक साइज ऑफ इंट मीन्स हर एक एलिमेंट का साइज कितने ब्लॉक का, कितने साइज का एक ब्लॉक चाहिए। यहाँ हमने क्या दिया, n की वैल्यू तो हमने 5 दे दी, मीन्स क्या होगा 5 ब्लॉक हम कह रहे हैं 5 ब्लॉक हमें दो, और हर एक का साइज कितना होगा, हर एक का साइज हमने कह दिया। आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते थे इतने नंबर ऑफ बाइट्स, जो भी बिट बाइट्स में इंटीजर वैल्यू आप डाल के दे सकते हैं,
ऐसा नहीं है आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, लेकिन आप बाइट्स में दे सकते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करें, क्योंकि इंटीजर का साइज किसी किसी कंपाइलर में 2 बाइट्स होगा, किसी किसी कंपाइलर में 4 बाइट्स होगा। तो आपको नहीं पता कि कितने बाइट्स हैं आपके कंपाइलर में, कितने बाइट्स, तो आप सिरदर्दी खत्म कर रहे हैं अपनी। आप कंपाइलर से कह रहे हैं कि आपकी डिक्शनरी में जो भी इसकी इंटीजर की कीमत हो वो लगा दो, जो भी साइज हो इंटीजर का वो लगा दो, उतने साइज के 5 एलिमेंट हमें दे दो, n एलिमेंट हमें दे दो, इतने साइज के जो भी साइज है आपकी डिक्शनरी में, इंटीजर का साइज जितना भी है, चाहे वो 2 बाइट है, चाहे वो 4 बाइट है या ज्यादा भी है, तो उतने बाइट के हमें n एलिमेंट मीन्स 5 एलिमेंट के लिए ब्लॉक बना के दे दो, हमें साइज एलोकेट करा के दे दो। और वही ये रिटर्न करेगा फर्स्ट बाइट का एड्रेस, उसे हमने टाइपकास्ट करा है क्योंकि हमें इसमें स्टोर कराना है क्या, इंटीजर टाइप की वैल्यूज। इंटीजर टाइप की वैल्यू सपोज मैंने डाल दी है 2 4 6 8 10। यूजर से ले सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं। कैलोप फंक्शन इंटीजर में टाइप कास्ट करा लिया, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें यहाँ पे इंसर्ट करानी है। तो यहाँ पे इस हर एक ब्लॉक का साइज हो भी सकता है 2 बाइट हो, और हो भी सकता है 4 बाइट्स हो, कुछ भी हो सकता है। उसी हिसाब से इसका टोटल साइज कैलकुलेट होगा। और इसे ptr नाम के इस वेरिएबल में जो हमने ऊपर लिया है पॉइंटर टाइप का, उसमें स्टोर करा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, वही एक लूप स्कैन कराने के लिए for i equals to 0 i less than n कहां तक लूप चला रहे हैं, n तक मीन्स जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, लेकिन इंडेक्स पोजीशन कहां से होगी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 से। जो भी बेस एड्रेस होगा 0 1 2 3 का मतलब सपोज इसका एड्रेस है 1 0 0 0, तो इसका साइज कितना होगा, जितना उस एलिमेंट का साइज होगा, उस डेटा टाइप का साइज होगा, मींस इंटीजर का साइज होगा इस कंपाइलर में, जिस भी कंपाइलर में आप रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे i + 0 से लेके अपने ptr i की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, पॉइंटर की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, और फिर वापस से हम प्रिंट कराने के लिए एक सिंपल लिखा है कि जो भी वैल्यूज इसमें हम डाल दें वो प्रिंट हो जाए। i = 0 i less than n तक वापस चलाया, और printf में लिख दिया %id ptr of i। अब हमने ptr i की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं ptr i की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होंगी वो प्रिंट होंगी। ptr i पहले ptr of 0 होगा, 0 लोकेशन, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, वो यहाँ से ऐड होगा i + 1 से। +1 का मतलब क्या, पॉइंटर में कैसे हम एडिशन करते हैं, पॉइंटर में कैसे एडिशन करते हैं वो मैंने आपको बता चुका है। पॉइंटर में कैसे एडिशन होगा, पहले जितना भी डेटा टाइप का साइज होगा उसमें प्लस होगा, तब उससे मल्टीप्लाई होके तब एडिशन होगा। तो ये कैलोप फंक्शन से तो सीधा समझ आया है कि यहाँ पे डिफरेंस जो है कैलोप और मैलोप में सीधा सा ये है कि वहां पे एक सिंगल लार्ज ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक होंगे, और आपसे कंपाइलर पूछेगा उससे सिंटेक्स में, वो एक आर्गुमेंट लेगा, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट होंगे। वहां पे केवल ये पूछेगा कितने साइज का आपको कमरा देना है, कितने साइज के आपको मेमोरी ब्लॉक देना है, लेकिन यहाँ से पूछेगा कि कितने साइज के कितने लोग आके रहेंगे, कितने साइज के कितने एलिमेंट आपको रखने हैं, उस हिसाब से आपको मेमोरी मिलेगी। लेकिन टोटल जो साइज होगा वो दोनों में सेम होगा, लेकिन वहां पे सिंगल होगा ब्लॉक, यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स होगा। अगर मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट हो जाती है तो वो रिटर्न करेगा एक बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस उस मेमोरी ब्लॉक का अगर सक्सेसफुली एलोकेट नहीं होती, फेल हो जाती है किसी भी कारण से, तो वो रिटर्न करेगा नल। और तीसरा डिफरेंस जो है कि जो मैलोक फंक्शन से हम कर रहे हैं, मैलोक फंक्शन से हम अगर हम मेमोरी एलोकेट करा दी लेकिन हमने वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कराया, मेमोरी स्पेस खाली पड़ा है, तो उसमें वो खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें आके रहने लगेगी। तो अगर मैलोक फंक्शन से करा रहे हैं तो वो गार्बेज वैल्यू होगी, और लेकिन अगर कैलोप फंक्शन से करा रहे हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। तो ये मेजर सा डिफरेंस है। अगर कोई भी क्वेरी है, आई होप आपको समझ आया होगा कि मैलोक और कैलोप में डिफरेंस है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मैलोक और कैलोप में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको 3-4 डिफरेंस बताने, एक एग्जांपल करके दिखाना है, तो इससे आपको पूरा कवर हो जाएगा दोनों ही मैलोक कैलोप फंक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डीएमए का, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का।
तो आई होप ये सब समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।